माधव, आज का जीवन बहुत उलझा हुआ सा लगता है। हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, घर, काम, बच्चे, रिश्ते, लेकिन खुद को ही भूल गई हूँ। सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद अपने ही कंट्रोल में नहीं हूँ। यही तो आज की सबसे बड़ी समस्या है सखी। मनुष्य बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करना चाहता है, पर स्वयं के भीतर के संसार को अनदेखा कर देता है। पर हर दिन एक जंग सी लगती है कृष्ण, एक दौड़, एक कंपटीशन, और उस दौड़ में लगता है जैसे मैं खुद को खोती जा रही हूँ। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगी, तब तक ये दौड़ तुम्हें थका ही देगी। याद रखो, स्थिरता बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर से आती है। जैसे गीता में कहा गया, स्थित प्रज्ञ बनो, अपने भीतर की शांति में स्थिर हो जाओ। लेकिन कृष्ण, ये तो तूफान है, कभी बाहर के हालात, कभी अंदर के विचार। कैसे मैनेज करूं? सखी, आज मनुष्य का जीवन एक ऐसी कार की तरह हो गया है जो अनजान रास्तों पर तेजी से दौड़ रही है। मूड, जाम और कई बार गलत दिशाएं। अब सोचो, जब हम किसी अनजान शहर में होते हैं तो क्या करते हैं? जीपीएस चालू करते हैं, जो हमें बताता है कहाँ मुड़ना है, कब रुकना है और कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। लेकिन वही जीपीएस तभी काम करता है जब दो चीजें साफ हो। एक, हम कहाँ हैं, और दूसरा, हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का जीपीएस तुम्हारी आंतरिक चेतना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगी, यानी आत्मबोध को, तभी सही दिशा में चल पाओगी। वरना जैसे बिना सिग्नल वाला जीपीएस भटकता है, वैसे ही बिना आत्मचेतना का जीवन भटक जाता है। पर समय तो इतना तेजी से भाग रहा है, चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर चुनौती दो दरवाजे खोलती है, एक अवसर का और एक पछतावे का। जो सही निर्णय लेता है वह अवसर के दरवाजे से आगे बढ़ता है, पर जो भ्रमित होता है, तनाव में डूबा होता है, वह पछतावे का दरवाजा खोल देता है। इसलिए पहले स्वयं को स्थिर करो। तो क्या इसका मतलब है कि पहले खुद को मैनेज करूं, फिर दुनिया को? बिल्कुल। जब तक तुम अपने मन को, सोच को, व्यवहार को और अपनी ऊर्जा को नहीं संभालोगी, तब तक बाहर की समस्याएं तुम्हें और उलझाएंगी। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं हार रही हूँ, अंदर से ही टूट रही हूँ। जब आत्मबल कमजोर होता है, तब मन की दिशाएं धुंधली हो जाती है। लेकिन याद रखो, हर बार उठने के लिए गिरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुक कर अपने भीतर झांकना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। तो आज से मैं खुद को मैनेज करना शुरू करूँगी। दूसरों को नहीं, खुद को बदलूँगी और अपनी स्थिरता से दुनिया को भी बेहतर देख सकूँगी। धन्यवाद कृष्ण। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, बस अपना ध्यान भीतर की ओर रखो। यही समय की पुकार है, बाहर से नहीं, भीतर से बदलो। राधे राधे।